अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर आपके साथ कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो आपने उसको डील किस तरह से करना है। आजकल के दौर में हर बंदे के साथ ही कोई ना कोई मुश्किल तो पेश आ ही जाती है। हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने उनको डील करना किस तरह से सीखना है छोटे छोटे स्टेप्स में, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपके साथ कोई भी मुश्किल या परेशानी आ जाती है तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं बाय यूजिंग रैशनल कॉपिंग स्टेटमेंट्स। हम आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि रैशनल कॉपिंग स्टेटमेंट्स होती क्या हैं और किस तरीके से आपको इतनी हेल्प आउट कर सकती हैं आपकी लाइफ में कि आप इनकी वजह से कुछ बेहतरी की तरफ ज़रूर आ सकते हैं। रैशनल कॉपिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये कुछ सेल्फ स्टेटमेंट्स होती हैं। सेल्फ स्टेटमेंट से ये मुराद होती है कि आपने खुद से इनको बोलना होता है, बार बार आपने इनको खुद से रिपीट करना होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये कुछ ऐसी फैक्चुअल या इनकरेजिंग फ्रेजेस होते हैं जो कि आपकी सोशल रियलिटी के साथ कंसिस्टेंट हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी बोल तो रहे हो लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सच नहीं है। तो ये इस तरह के फ्रेजेस होंगे, छोटे छोटे से फ्रेजेस जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं और वो आपकी रियलिटी के साथ भी कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें इनको बार बार रिपीट करना होता है। जब हम बार बार इसको रिपीट करते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स के बजाय पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो हेल्दी ग्रो करती है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स, ये कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम नेगेटिव की बजाय पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम सोचेंगे भी पॉजिटिव, बोलेंगे भी पॉजिटिव और उसके अफेक्ट में हम फील भी पॉजिटिव करना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स हैं। आपने इनको अपने पीछे बार बार इसी तरह से रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अकम्प्लिश दिस टास्क, मैं ये काम पूरा कर सकता हूँ। आई डोंट हैव टू बी अपसेट इन दीज सिचुएशंस, मुझे इन हालात में अफसुर्दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने पॉजिटिव रहना है। अगर एक स्टूडेंट है, उसको एक टास्क दिया जाता है और वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा, उसके मुंह पे बार बार एक ही आप लाइन सुनेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो नहीं वाले जुमले हैं ये हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कोई एबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, तो हमने उनको सामने लेके आना होता है। आप नहीं की बजाय उसको हाँ में क्यों नहीं चेंज करते हैं? नहीं की बजाय हाँ जब बोलेंगे उसका इफेक्ट ये होगा कि ब्रेन को पता चलेगा कि जब ये हाँ कह रहा है तो करना भी उसने उसी डायरेक्शन में है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता। आई डोंट हैव टू बी अपसेट, मुझे ना ही मुझे अफसुर्दा होना है और ना ही मैंने अपनी हिम्मत हारनी है, बल्कि वही टाइम जो आप नहीं करने में लगाते हो, वही टाइम अगर आप अपने उस चीज़ में लगाओ, एक पॉजिटिविटी की तरफ ब्रेन को लेके आओ, तो वो ज़रूर उस तरफ आता है। बार बार वही जो आप टाइम लगाते हैं कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, उसकी जगह पे आप ये स्टेटमेंट्स बोलें, हाँ मुझसे हो सकता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये तो हो गई छोटी स्टेटमेंट्स। अगर हम कुछ डीपर स्टेटमेंट्स की बात करें कि सिर्फ इतनी लाइंस ना बोलें बल्कि कुछ डीपली इश्यूज पे जाके बात करें, क्योंकि हमारे जो मेजरली इश्यूज होते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं। तो आपने इस तरह से सोचना है कि I will work towards accomplishing this task, but अगर मुझसे नहीं भी हो पाता है ये टास्क, if I don't succeed, it doesn't make me a complete failure as a person. मुझे फिर भी ये एक complete failure तो नहीं बना देगा।
इस क्या सिर्फ इसी टास्क पे मेरी पूरी ज़िंदगी थी? क्या मुझे सिर्फ इसी टास्क से जानना था कि मैं फेलियर हूँ या मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ? तो जब आप डीपर स्टेटमेंट्स बोलोगे विद रीजंस, और जब आप उनको लेके चलते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, ठीक है। अदर देन सेइंग कि मैं ये कर सकता हूँ, शुरू पे आपका वो लेवल ही होना चाहिए। शुरू पे आपने यही बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, मैं सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कुछ डीपर स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको बोलना होता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, बट क्योंकि हमने जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल रियलिटी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप नहीं सक्सीड कर पा रहे हैं, आप नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, तो आपने अपने आप को ये सोचने की बजाय कि यही चीज़ मुझे फेलियर बना रही है, आपने कोई गुड चीज़ों पे फोकस करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक टास्क आपको दिया गया और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो अक्सर लोग हमारे यहाँ यही करते हैं कि वो उस टास्क की बेसिस पे अपने आप को कंप्लीट फेलियर समझना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ये स्टेटमेंट्स इस तरह से अपने आप के साथ रिपीट करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं कुछ और भी बेहतर कर सकता हूँ। क्या करना होता है हमने मेनली? आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। बिलीफ सिस्टम से क्या मुराद है? कुछ ऐसे पुख्ता अकायद हैं जो हमारे अंदर ना शामिल हो चुके होते हैं, जिससे आपको इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जा सकता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप वो नहीं अपने अंदर इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुके होते हो कि उसको चेंज करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ टाइम देना है खुद को और सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट इट विल टेक टाइम। बट या बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करते हुए कुछ टाइम तो लगता है। अपने आप को उतना टाइम भी देना है, और क्या करना होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग के आने की तरफ कुछ टाइम लग जाता है। सो पैनिक नहीं कर जाना कि जल्दी जल्दी नहीं सब कुछ हो रहा, इट टेक्स टाइम। सो होपफुली आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।